हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ वेजिटेबल इडली की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही हेल्थी है, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को एक बार गर्म होने देंगे। आप नॉर्मल ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। पैन में ऑयल अब गर्म हो गया है। आधा टीस्पून चना दाल ऐड करेंगे और गैस फ्लेम को लो कर देंगे। चना दाल को सबसे पहले ऐड करना है क्योंकि इसको फ्राई होने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। आधा टीस्पून उड़द दाल ऐड करेंगे। अब दोनों दाल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। स्पैचुला या चम्मच से कंटिन्यू मिक्स करते रहना है ताकि चारों तरफ से एक जैसा कलर आए। आधा टीस्पून मस्टर्ड सीड्स यानी राई ऐड करेंगे और राई को भी हल्का सा चटकने देंगे। तो अब आप देखते हो दोनों दालों में हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इसमें एक फाइन चॉप की हुई कैरेट ऐड करेंगे और कैरेट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आधा कटोरी फ्रेश ग्रीन पीस ऐड करेंगे। एक फाइन चॉप की हुई कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च ऐड करेंगे। 2 फाइन चॉप की हुई हरी मिर्ची, 15 से 20 फाइन चॉप की हुई करी लीव्स ऐड करेंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। वेजिटेबल्स को धीमी आंच पे पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। वेजिटेबल ज़्यादा कुक नहीं करनी है, हल्की सी पकानी है और थोड़ी सी क्रंची रखनी है। जो आपको वेजिटेबल पसंद है वो वेजिटेबल आप ऐड कर लीजिए, जो नहीं पसंद है उसको आप स्किप कर लीजिए। तो वेजिटेबल अब थोड़ी सी पक गई है। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। मेज़रमेंट कप से 1 कप पोहे लिए हैं। पोहे को चिवड़ा भी बोलते हैं। आप मेज़रमेंट के लिए किसी भी कप या कटोरी का इस्तेमाल कर लीजिए। अब इनको नॉर्मल रनिंग वाटर में 2 से 3 बार धो लेंगे। पोहे को नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धो दिया है। अब ग्राइंडर जार में पीस कर फाइन पेस्ट बना लेंगे। पोहे बिना धोए हुए ग्राइंडर जार में पीसने से बहुत ही जल्दी पेस्ट बन जाता है यानी पाउडर बन जाता है, लेकिन पोहे को धोना थोड़ा सा अच्छा रहता है, इसलिए मैंने धोए हैं। पोहे को ग्राइंडर जार के अंदर पीस लिया है। अब इसमें मेज़रमेंट कप से 1 कप दही ऐड करेंगे और उसके बाद फिर से ग्राइंडर जार में पीस कर फाइन प्यूरी बना लेंगे यानी पेस्ट बना लेंगे। दही के साथ पोहे को ग्राइंडर जार में अच्छी तरह से पीस कर पेस्ट बना लिया है। अब दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। दही और पोहे के बैटर में मेज़रमेंट कप से 1 कप बारीक सूजी ऐड करेंगे और सूजी को बैटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। सूजी को बैटर के साथ अच्छी तरह से मिला लिया है। अब सौते की वेजिटेबल अच्छी तरह से ठंडी हो गई है और सारी वेजिटेबल्स को बैटर में मिला लेंगे। मेज़रमेंट कप से 1 कप पानी लिया है। पानी को बैटर में ज़रूरत के हिसाब से ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। पानी को एक साथ नहीं डालना है, अगर एक साथ डालेंगे तो बैटर लूज़ हो जाएगा। वेजिटेबल है तो वेजिटेबल्स का भी पानी रिलीज़ होगा। तो बैटर अभी भी थोड़ा टाइट है, इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, पानी एक साथ नहीं डालना है, ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो अब थोड़ा और पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे
उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें आधा टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चिली फ्लेक्स की जगह चिली पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ऐड कर लीजिए। अब ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। अगर बैटर थोड़ा और टाइट हो जाएगा तो बाद में ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। जब तक बैटर अच्छी तरह से फर्मेंटेशन नहीं हो जाता है तब तक इडली के मोल्ड में ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद मोल्ड को साइड में रख देंगे। बैटर को ढक्कन लगाकर रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं तो सूजी अच्छी तरह से सॉफ्ट और फूल गई है। बैटर में वेजिटेबल और सॉल्ट ऐड किया हुआ है। सॉल्ट ऐड करने से वेजिटेबल में से पानी रिलीज़ हुआ है जिससे बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो बैटर ज़्यादा थिक नहीं है तो इसमें पानी ऐड करने की और ज़रूरत नहीं है। 3 टेबलस्पून चॉप किए हुए हरा धनिया ऐड करेंगे। धनिया को बैटर में अच्छी तरह से मिक्स करके बैटर को साइड में रख देंगे। इडली को स्टीम करने के लिए कढ़ाई में पानी को बॉईल करने के लिए गैस पर रख देंगे। कढ़ाई में 3 कप पानी ऐड किया है। पानी अब थोड़ा सा बॉईल हो गया है। अब ढक्कन लगाकर पानी को बॉईल होने देंगे। 1 पैकेट फ्रूट सॉल्ट ऐड करेंगे यानी इनो ऐड करेंगे। वज़न से करीब 5 से 6 ग्राम है। अब इस पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इनो एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद विस्क से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इनो एक्टिवेट होने के बाद 5 से 7 मिनट तक ही काम करता है तो उसके बाद क्विकली बैटर को इडली के मोल्ड में डाल देंगे। बैटर को इडली के मोल्ड में डाल देंगे। इडली का बैटर बनाने के लिए आप इनो सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल इडली बहुत ही हेल्दी होती है और ये बनाना बहुत ही इजी है तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कढ़ाई में पानी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अब इडली को कढ़ाई में स्टीम करने के लिए रखेंगे। बहुत ही केयरफुली रखना है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ जलने का डर रहता है। उसके बाद ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। पहले 5 मिनट के लिए गैस फ्लेम को मीडियम कर देंगे, उसके बाद गैस फ्लेम को लो कर देंगे और इडली को स्टीम होने देंगे। इडली को पकने में 1 से 2 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि हर एक गैस के बर्नर का गैस फ्लेम अलग होता है। इडली को स्टीम करते हुए 18 मिनट हो गए हैं और इडली अच्छी तरह से स्टीम हो गई है तो अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और इडली थोड़ी सी ठंडी हो जाए उसके बाद बाहर निकाल देंगे और डीमोल्ड कर देंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। इडली अब थोड़ी सी ठंडी हो गई है और अब नाइफ से डीमोल्ड कर देंगे तो आप देख सकते हो मोल्ड के अंदर ऑयल से ग्रीस किया हुआ है। जैसे ही इडली थोड़ी सी ठंडी होती है उसके बाद बहुत ही ईजीली से निकल जाती है। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी इडली बनकर तैयार है। तो इस तरह से आप सारी इडली को बना सकते हैं। तो अब हमारी वेजिटेबल इडली बनकर तैयार है। आप इसको सांभर या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। सांभर, इडली, डोसा और चटनी की रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है और इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।